नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.6 एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। तो फर्स्ट डेफिनेशन है कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होगा? ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी consistent if its solution exists। कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी हुई हैं हमें, 3 इक्वेशन 4 इक्वेशन जो भी दी हैं, तो वो कंसिस्टेंट कब होगा? जब उसका सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा। एंड नेक्स्ट है इनकंसिस्टेंट सिस्टम, a system of equations is said to be inconsistent if its solution does not exist। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो हमारे पास इनकंसिस्टेंट होगा। आगे है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ solution of system of linear equations using inverse of a matrix, using inverse of a matrix। तो consider the system of equations, इसमें equations दी होंगी हमें a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x b2y plus c2z is equal to d2, a3x b3y plus c3z is equal to d3। तो इसमें आपने ए मैट्रिक्स लिखनी है। ए क्या होगी? एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट जो हैं a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। एक्स क्या होगा? जो अननोन्स हैं एक्स वाई जेड। बी मैट्रिक्स क्या होगी? जो इक्वल के इधर लिखे हुए हैं, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है ये। ए एक्स बी लिखने के बाद दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज, द सिस्टम कैन बी रिटन एज, इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है, ए एक्स इक्वल टू बी, और यहाँ से अगर हम x निकालें तो वो क्या होगा? ए इनवर्स बी। मीन्स ये जो x है, ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ हैं वो कैसे निकलेंगी जब आप इसको फाइंड आउट करोगे? ए इनवर्स हमने पीछे किया ही है कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। b हमारे पास ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आ जाएंगी। और इस मेथड से, इस मेथड को लगाने के लिए भी हमें पहले चेक करना पड़ेगा। केस 1 है इसमें, इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, non-singular matrix, that is when determinant A is not equal to 0, then its inverse exist। ठीक है, तो उस फिर हम ये मेथड लगाएंगे x इक्वल टू ए इनवर्स बी एंड इट गिव्स यूनिक सोल्यूशन, इट गिव्स यूनिक सॉल्यूशन। एक्स वाई जेड की एक एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो इस मेथड को हम बोलते हैं, दिस मेथड इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स मेथड, दिस मेथड इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स मेथड। अब सेकंड केस क्या है कि अगर ये इक्वल टू 0 आ जाता है, केस सेकंड, इफ़ ए इज़ singular matrix, that is determinant A equal to 0। तो in this case इसमें आप find out करोगे adjoint A into B, ये find out करना है। इसके further फिर से सब केसेस हैं। if adjoint A into B not equal to 0 आया, then solution does not exist and system of equation इस केस में inconsistent हो जाएगा and the system of equations is called inconsistent।
इनकंसिस्टेंट। सेकेंड है इफ़ अगर ये ज़ीरो आ जाता है, एडजॉइंट ए इंटू बी आपने निकाला एंड दिस इक्वल टू ज़ीरो, देन सिस्टम में बी आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, दोनों हो सकते हैं। अकॉर्डिंग एज द सिस्टम हैव आइदर infinitely many solutions और no solution। जब no solution होगा तो inconsistent आ जाएगा, infinitely many solutions होंगे तो वो हमारे पास consistent हो जाएगा। ठीक है, दो केसेस बनेंगे जब ये ज़ीरो होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंसिस्टेंसी पे ही है, हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है, एक्सरसाइज 4.6 और क्वेश्चन नंबर 1 to 6 एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये 6 के 6 क्वेश्चन एक तरह से होंगे। एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन एक्सरसाइज 1 to 6। क्वेश्चन नंबर 1 है x + 2y = 2, 2x + 3y = 3। तो सबसे पहले हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज ax = b, वेयर a क्या होगा 1 2 2 3। अगर कोई मिसिंग है यहाँ पे तो उसकी जगह ज़ीरो आएगा। मान लो यहाँ पे सिर्फ 3y = 3 दिया है तो x का कोफिशिएंट हम ज़ीरो लेंगे उस केस में। x क्या होगा xy और b क्या है 2 3। अब हमें क्या चेक करना है कंसिस्टेंसी के लिए, सबसे पहले डिटर्मिनेंट a मुझे निकालना है। डिटर्मिनेंट मेरा a आ गया -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और नॉट इक्वल टू ज़ीरो मीन्स a नॉन सिंगुलर हो गया। दिस थिंग इम्प्लाइज a इज़ नॉन सिंगुलर, पहला केस बन रहा है आपका। सो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज़ कंसिस्टेंट, क्योंकि इसका सोल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, नॉन सिंगुलर आ गया तो इसका सोल्यूशन होगा, एंड सो दीज आर कंसिस्टेंट इक्वेशंस। सेकेंड क्वेश्चन आप होमवर्क करोगे, 2x - y = 5, x + y = 4। थर्ड इज़ ऑल्सो होमवर्क, x + 3y = 5, 2x + 6y = 8। क्वेश्चन नंबर 4, x + y + z = 1, 2x + 3y + 2z = 2, ax + ay 2az = 4। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, पहले आपके पास 2 ही थी तो ये मैं करवा देती हूँ। सॉल्यूशन क्या होगा, इसको आप लिखोगे ax = b, वेयर a मैट्रिक्स क्या है 1 1 1 3 2 a 2a। x क्या होगा x y z, और b क्या है मेरे पास 1 2 4। सबसे पहले क्या चेक करोगे, डिटर्मिनेंट a 1 × 6a - 2a -1 × 4a - 2a + 1 × 2a - 3a which is equal to 4a - 2a - a। 4a - 3a = a is not equal to 0। नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ गया, सो a is नॉन सिंगुलर, हैंस कंसिस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th और 6th होमवर्क कर रहे हैं, वो भी नॉन ज़ीरो ही आएंगे इसी तरह से। 3x - y - 2z = 2, 2y - z = -1,
3x माइनस 5y इक्वल टू 3। इसमें कुछ मिसिंग है तो आप उनकी जगह 0 लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 6 है 5x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 2, 5x माइनस 2y प्लस 6z इज इक्वल टू -1। और अगर कहीं डिटर्मिनेंट a 0 आ गया तो आपको मैंने बोला है फिर क्या चेक करना है अपना एडजॉइंट a इंटू b, उसको निकालना है। और वो नॉन ज़ीरो आया तो इनकंसिस्टेंट होगा, 0 आया तो आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, फिर उसमें आप ऐसे लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस है सॉल्व, एक ही मेथड होगा अब इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। यही इसी तरह का क्वेश्चन आता है पेपर में कि सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले तो वैसे ही करना है, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस can be written as ax is equal to b, where a is equal to 5 2 7 3, x equal to x y, b is equal to 4 5। डिटर्मिनेंट a चेक कर लो। सबसे पहले हमें ये चेक करना है 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर a इज़ नॉन सिंगुलर, so A inverse exists and given system has a unique solution। ठीक है, जब A डिटर्मिनेंट A नॉन ज़ीरो आ जाएगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ये हमने पहले ही पढ़ा है। इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिटर्मिनेंट A नॉन ज़ीरो होगा और उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो है यूनिक सोल्यूशन निकलेगा। अब वो यूनिक सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है और उसके लिए यूनिक सोल्यूशन मैंने कैसे बताया था, x इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये निकालना है। तो उसके लिए मुझे ए इनवर्स चाहिए, ए इनवर्स के लिए मुझे एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। तो मैं कोफैक्टर्स निकाल रही हूँ, a11 3 होगा, a12 इसमें साइन चेंज हो जाएगा, a21 इज़ -2, a22 इज़ 5। तो एडजॉइंट ए क्या आ गया 3, इसका ट्रांसपोज ले लिया मैंने, -7 -2 5। जैसे आपको ठीक लगता है आप ट्रांसपोज लगा के फिर भी ले सकते हो। ए इनवर्स का फॉर्मूला था 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट है मेरा 1, एडजॉइंट ए की वैल्यू ये थी, ये ए इनवर्स निकल गया। नाउ ए एक्स इक्वल टू बी इम्प्लाइज x इक्वल टू ए इनवर्स बी, इसमें वैल्यूज़ डाल दो। ये एक्स वाई था, ए इनवर्स अभी हमने निकाला है -2 5, बी हमारा 4 5 है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। इस साइड है एक्स वाई और ये बना मेरा 12 -10 -28 प्लस का 25 इज इक्वल टू 2 -3। तो ये देयरफॉर x की वैल्यू आ गई 2 एंड y इज इक्वल टू -3। तो ये आ गया हमारा आंसर, ऐसे निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क रहेगा, एक क्वेश्चन में और करवाऊंगी, बाकी फिर पूरी एक्सरसाइज ऐसे ही है। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 9 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन नंबर 10, ये सारी 2 इक्वेशंस ही हैं। 5x प्लस 2y इक्वल टू 3, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 11, 2x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 1, x माइनस 2y माइनस z इज इक्वल टू 3/2, 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 9।
है 12 में करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। तो पहले तो इसको उसी फॉर्म में लिखना है, वो लिख लेना। गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ए क्या है 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3 1 1 1। एक्स क्या होगा एक्स वाई जेड। बी मैट्रिक्स है मेरे पास 4 0 2। सबसे पहले क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ए प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3 2 माइनस 1 4 प्लस 5 प्लस 1, ये आ गया 10 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर ए इज़ नॉन सिंगुलर, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट एंड गिवन system of equations have unique solution। अब उसके लिए मुझे कोफैक्टर निकालना है। तो A11 डायरेक्ट आप निकाल सकते हो मैट्रिक्स देख के। A11 मैट्रिक्स में यहाँ पे लिख लेती हूँ पहले कि A मैट्रिक्स क्या थी। ए मैट्रिक्स थी मेरी 1 2 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 3 1। कुछ तो वही आएंगे जो हमने डिटर्मिनेंट में लिखे हैं। A12 होगा आपका 5, A13 होगा आपका 1। ये डिटर्मिनेंट में जो निकाले हैं वहीं से वैल्यूज़ आ जाती हैं। ये हमारी कोफैक्टर लिख रहे हैं, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। 5 था लेकिन यहाँ पे ऑड पोजीशन है इसलिए -5 हो गया। A21 अब इस एलिमेंट का निकालना है, -1 -2 साइन चेंज होगा इसलिए 2। A22 ये बना 1 -1 0। A23 इज़ 1 + 1 2 लेकिन साइन नेगेटिव होगा। A31 3 -1 2। A32 -3 -2 -5 साइन चेंज होगा इसलिए 5 हो गया। A33 1 + 2 3। उसके बाद आपने लिखना है एडजॉइंट 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3, ठीक है। इसका ट्रांसपोज मैंने लेके ही लिखा है। ए इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी मेरे पास 1/10, एडजॉइंट की वैल्यू मैंने पुट कर दी 2 0 -2 2 5 3। नाउ ए एक्स इज इक्वल टू बी इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, और यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दो एक्स वाई जेड। ए इनवर्स की वैल्यू 1/10 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3, और बी है मेरे पास 4 0 2। इनको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। 16 + 0 + 4 -20 + 0 + 10 4 + 0 + 6, और ये सॉल्व करके आ गया मेरे पास 20 -10 10 10 से अंदर डिवाइड कर दोगे, ये रह गया 2 -1 1। तो देयरफॉर x की वैल्यू 2 y की वैल्यू -1। इससे कंपेयर कर रहे हैं x = 2 y = -1 एंड z = 1। अब बाकी के क्वेश्चन इसके कर लेने क्योंकि सेम ही मेथड है। दैट्स ऑल।